रिश्ते हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं और इनके बिना हमारी लाइफ सूनी है, अधूरी है। हम अपनी लाइफ के सुख हो या दुख अपनों के साथ बांटते हैं, लेकिन कई बार हम अपने ही लोगों से, अपने ही रिश्तों से परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कोई नहीं समझ रहा। और हम इस चीज़ को दूसरों को नहीं बता सकते या एडवाइस नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम एडवाइस लेते हैं तो या तो सामने वाला आपको मिसगाइड करता है, वो चाहते हैं कि आपके रिश्ते खराब हो जाएं। इस तरह के लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, जब आप उनसे राय लेते हैं तो वो आपको गलत राय देंगे। दूसरा कि आपको डर लगता है कि सामने वाला आपको जज करेगा कि आप किस तरह की इंसान हैं, कि जो अपने लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने मैटर्स को ठीक से सुलझा नहीं सकती, या आप बुरी औरत हैं या आदमी हैं। इस तरह की चीज़ों से एक इंसान फंस जाता है, उसे नहीं लगता कि मैं क्या करूं। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। हमारी लाइफ में जब अपने लोग होते हैं, वो हमें हमेशा खुशियां देते हैं, लेकिन कई बार वो हमें परेशानियां भी देते हैं। ना चाहते हुए भी हो सकता है कि उनका कोई ऐसा बात हो या ऐसा काम हो जो हमें इफ़ेक्ट करता है, हमें बुरा लग जाता है। तो हमें लगता है कि काश मैं इसे छोड़ पाती, क्योंकि कई बार हमें लगता भी है कि ये इंसान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, या फिर वो बिना जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं। हमारी लाइफ में चाहे रिश्ता कोई भी हो, जो पहले से तय होते हैं, जो हमें जन्म से मिलते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, या वो रिश्ते जिन्हें हम खुद चुनते हैं, जैसे हमारे दोस्त और हमारे लाइफ पार्टनर। जब आप एक लाइफ पार्टनर को चुनते हैं तो हमें बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं कि हम, मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो इस तरह का होगा। और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसे निभाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उनके लिए आपको प्यार जताना पड़ता है और उनके लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं, जिससे उन्हें लगे कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको बिना जाने या बिना गलती से आपका कोई नुकसान कर दे, या आपको लगे कि आपके साथ बुरा हो रहा है। इससे आप परेशान होती हैं और आप किसी से पूछ नहीं पा रही हैं कि लोग आपको जज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि आप परेशान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला परेशान नहीं हो सकता। आपके भाई बहन या आपका लाइफ पार्टनर, वो भी परेशान हो सकते हैं। हम कई बार अपनी परेशानियों को सबसे बड़ी बात मानते हैं। हमें लगता है कि मैं परेशान हूँ, ये क्यों नहीं समझते। लेकिन सामने वाला इंसान भी परेशान हो सकता है। उनकी लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उन्हें ज़रूरत होती है आपकी, और आप चाहती हैं कि वो सिर्फ आपको हेल्प करें, आपकी सुने। इसीलिए ज़रूरी है कि दूसरों को सुने। हम अपनी सुनाते रहते हैं कि मेरी बात सुन लो, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हो रहा है। क्योंकि हम दूसरों को नहीं सुनते, इसीलिए हमें नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते कि हम दूसरों को समझें। आप भी दूसरों को समझिए। आपकी बहुत कोई बेस्ट फ्रेंड है, उनकी लाइफ में बहुत बुरा चल रहा है और आप अपनी सुनाई जा रही हैं। इससे अच्छा है कि आप रुकें और उसके बारे में सोचें। उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करिए। जब आप उनके लिए करते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है और इससे रिश्ते गहरे होते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि सामने वाले को। आप सबसे पहले उनकी सुनिए, उनकी प्रॉब्लम को भी समझिए। जब आप उन्हें समझेंगे तो इससे रिश्ते आपके गहरे भी होंगे और इससे आपके बीच में जो है वो प्यार भी बढ़ता है। कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है कि जब आप उनसे बात कहते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और बात नहीं सुन पाती। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग किसी भी बात को सुन नहीं सकता, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं करता कि जो सामने वाला है वो भी सही हो सकता है। और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में रिश्ते इसीलिए बिगड़ते हैं कि उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है। जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को या जो भी आपके घर में चल रहा है उस पर बैठकर बात नहीं करेंगे, शांति के साथ बात नहीं करेंगे, तो मामला कभी हल नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी आपका किसी से झगड़ा हो तो हमेशा बातचीत करें। बोलचाल बंद कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब तक आप बंद रखेंगे बातचीत, तो सामने वाला भी अकड़कर आपसे बातचीत बंद कर देगा और इससे ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, यानी कि रिश्ता टूट जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले बात करें आपस में और शांति के साथ बात करें। हर इंसान जीतना चाहता है,
हम चाहते हैं कि वो सामने वाला आकर मुझसे बात करे, मुझसे सॉरी करे। आप जब किसी को सॉरी नहीं करेंगे या बातचीत शुरू नहीं करेंगे तो सामने वाला भी नहीं करेगा। तो इस तरह से जो रिश्ते हैं वो वहीं ठहर के रह जाएंगे और जो सामने वाला इंसान है वो आपके बिना जीना सीख जाएगा। उसको आदत हो जाएगी आपके बिना रहने की और इस तरह से ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके अपनी बात को शुरू करें, माफ़ी मांगे अगर आप गलत हैं तो। रिश्ते हमारी लाइफ में कोई खेल नहीं है कि एक इंसान जीत रहा है या दूसरा हार रहा है। जब आप पहले सॉरी करते हैं या पहले आप बात शुरू करते हैं तो इससे आप हार नहीं जाते बल्कि आप जीत जाते हैं। आप अपने रिश्ते को उस इंसान के दिल में आप जगह बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब आपने शुरुआत की, क्योंकि वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो इंसान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए ही आप सॉरी भी कर सकते हैं, आप उसे 10 बार माफ़ी मांगेंगे ताकि वो आपसे दूर ना जाए। ये शुरुआत होती है कि आप उसे प्यार करते हैं। आप किससे माफ़ी नहीं मांगते? उस इंसान से जिसको आपको फ़र्क नहीं पड़ता उसके होने या ना होने से। और सबसे आखिर में मैं कहूँगी कि रिश्तों को बचाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है माफ़ कर देना। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, अगर वो दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता है तो आप उसे माफ़ ज़रूर करिए, उस रिश्ते को ज़रूर बचाइए। आपको अपने रिश्तों को बचाने के लिए खुद से एफर्ट करने पड़ते हैं। कोई छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा रिश्तों में नहीं होता, सब बराबर होते हैं और आप छोटे नहीं हो जाते जब आप माफ़ी मांगते हैं या पहले शुरुआत करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से नाराज़ हो या उलझन में हो तो मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।